Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Indian Meteorological Department. PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है इनका 150th इस्टेब्लिशमेंट का, और जो सर्विस इन्होंने दिया है नेशन को। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज द प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर मेट्रोलॉजी एंड रिलेटेड टॉपिक। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी है मेट्रोलॉजी और उससे रिलेटेड टॉपिक के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। आईएमडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। आईएमडी के जो सब्सिडरी है वो इंक्लूड करती है जैसे कि रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर चेन्नई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिथियम एक्सप्लोरेशन। तो जानेंगे हम लिथियम एक्सप्लोरेशन के बारे में। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इंडिया रीच अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन खानजी बिडेज इंडिया लिमिटेड काबिल एंड अर्जेंटीना स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज कैटमार्का मिनेरा एंडल्टिका सोसाइटल डेल एस्टेडो, मार्किंग द फर्स्ट इवर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट बाय एन इंडियन गवर्नमेंट कंपनी। भारत ने रीच किया एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को साइन करके एक एग्रीमेंट को खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल और अर्जेंटीना स्टेट ऑन इंटरप्राइज जो है आपका कैटमार्का मिनरल इंटरजेटिका सोसाइटा डेल एस्टेडो के बीच में, जो कि पहला इवर लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट कंपनी का। ये जो एग्रीमेंट है ये अलो करता है काबिल को कि वो एक्सप्लोर करे और डेवलप करे 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को अर्जेंटीना के कैटमेक्रा प्रोविंस में, जो कि कवर करेगा अप्रॉक्सीमेटली 15,703 हेक्टेयर के एरिया को। अर्जेंटीना एज ए पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल along with Chile and Bolivia is a significant producer of lithium, holding the world third largest lithium reserve। और जो अर्जेंटीना जो कि पार्ट है लिथियम ट्रायंगल का चिली और बोलिविया के साथ, ये सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है लिथियम का। ये होल्ड करता है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट लिथियम के रिजर्व को। काबिल इज a joint venture involving NELCO, MECL and HCL and is focused on identifying and acquiring strategic minerals overseas for Indian use। काबिल एक जॉइंट वेंचर है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है नाल्को, MECL और HCL को, और ये फोकस कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करेगा और एक्वायर करेगा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को ओवरसीज में इंडिया के उपयोग के लिए। ये एक्सप्लोर करेगा अपॉर्चुनिटी को लिथियम पार्टनरशिप के लिए और एक्विशन के लिए दूसरे अदर लैटिन अमेरिकन नेशन में, जैसे कि चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट का एक्सप्लोरेशन के लिए। अर्जेंटीना इज ए कंट्री इन द साउथर्न हाफ ऑफ साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना आपका एक कंट्री है जो कि साउथर्न हाफ में है साउथ अमेरिका के। अर्जेंटीना इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका आफ्टर ब्राज़ील, और अर्जेंटीना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का ब्राज़ील के बाद। एंडीज माउंटेन विच रन थ्रू बोथ अर्जेंटीना एंड चिली आर नोन फॉर होस्टिंग लिथियम रिच ब्राइन डिपॉजिट। जो आपका एंडीज माउंटेन है जो कि रन करता है दोनों ही अर्जेंटीना और चिली पे, ये जाना जाता है कि लिथियम रिच ब्राइन डिपॉजिट के कारण। The region unique geological condition make it conducive to the formation and concentration of lithium resource। और जो रीजन का यूनिक जियोलॉजिकल कंडीशन है वो इसको एक कंड्यूसिव बनाता है फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन के लिए लिथियम रिसोर्सेज का। यहाँ पे आप अर्जेंटीना के लोकेशन को देख सकते हैं। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, वक्त ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चिली, बोलिविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, ब्राज़ील, और ये आपका अर्जेंटीना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पीआईबी की मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जानेंगे इसको हम डिटेल में। A recent discussion paper by NITI Aayog revealed that in the last 9 years, over 24 crore Indians have escaped multidimensional poverty, so causing a steep decline in the poverty headcount ratio from over 29% in 2013-14 to 11% in 2020-23। एक जो रिसेंट डिस्कशन पेपर था नीति आयोग का, इसने रिवील किया है लास्ट 9 ईयर में 24 करोड़ से अधिक इंडियन जो है वो स्केप हुए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। ये दर्शाता है एक स्टीप डिक्लाइन को पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो का, जो कि 29% था 2013-14 के समय पे, ये गिर के 11% आ गया है 2022-23 के टाइम पे। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या? तो जो नेशन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये एक मैट्रिक है जो कि एसेस करता है पॉवर्टी को कंट्री का, कंसीडर करके उसके हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 12 इंडिकेटर के मदद से। ये इम्प्लॉय करता है अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी का।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर है और किसका कितना वेटेज है। जैसे हेल्थ का 1/3 है, न्यूट्रिशन 1/6, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी 1/12, मैटरनल हेल्थ 1/12, एजुकेशन 1/3, इसमें 1/6 जो है आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग और 1/6 स्कूल ऑफ अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/3, ये जो है आपका कुकिंग फ्यूल 121 सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट और बैंक अकाउंट है। तो ये सारे इंडिकेटर है और ये उसका वेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एब्सोल्यूट रिडक्शन जो देखा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे, तो पहले 2005-6 में कितना था, 2013-14, और इधर आपका 2023-23 में जो प्रोजेक्ट किया गया है तो 17.89 पॉइंट का रिडक्शन देखा गया। एब्सोल्यूट रिडक्शन 24.82 करोड़ पीपल जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एस्टिमेट मल्टीपल डिप्राइवेशन एट ए हाउस होल्ड लेवल यूजिंग NFSS डाटा। जो आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये पहला इस काइंड का है जो कि एस्टिमेट करता है मल्टी डिप्राइवेशन को हाउस होल्ड लेवल पे उपयोग करके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा का। इसको पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये इंक्लूड करता है 3 डायमेंशनल और 12 इंडिकेटर को। जो सब इंडिसेस है ये मेजर करते हैं हेड काउंट रेशियो को, कि कितने सारे जो है पुअर है, और जो इंटेंसिटी है पॉवर्टी का, कि किस तरीके से पुअर जो है वो पुअर है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है OPHI के द्वारा मिलकर UNDP के साथ। ये भी सिमिलर इंडेक्स है जो कि एड्रेस करता है वर्ल्ड वाइड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो था नीति आयोग का, तो स्टीप डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में। जो हेड काउंट रेशियो है ये रिप्रेजेंट करता है जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का बिलो पॉवर्टी लाइन में। पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखा गया है सारे 12 MPI इंडिकेटर में। फैक्टर डिक्लाइन इन पुअरर स्टेट, जो फास्टर डिक्लाइन देखा गया है पुअरर स्टेट में, तो जैसे कि आपका पुअरर स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसमें रैपिड डिक्लाइन देखा गया पॉवर्टी पे। ये सजेस्ट करता है कि जो रिडक्शन हो रहा है डिस्पैरिटी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 2 है, तो इंडिया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अचीव कर लेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1.2 को, जिसका मकसद है रिड्यूस करना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम से कम हाफ करना 2030 के पहले। सक्सेसफुल जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जैसे कि आपका प्रोग्राम हो गया पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, इसने इंप्रूव किया हेल्थ केयर एक्सेस को। जो आपका टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, ये इंश्योर कर रहा है फूड ग्रेन को ओवर 81 करोड़ बेनिफिशरी के लिए। एक्सटेंड जो किया गया फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, ये भी इसमें एक कारगर शिफ्ट हो रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में लोगों को बाहर निकालने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुनगौर काव। PIB के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जानेंगे इसके बारे में हम कि ये काव जो है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेड किया था, मतलब खिलाया था चारा पुनगौर काव को उनके रेसिडेंट में। तो पुनगौर जो है ये एक यूनिक ड्वार्फ ब्रीड है जो कि नेटिव है आंध्र प्रदेश का। ये क्या है, एक यूनिक ड्वार्फ ब्रीड जो कि नेटिव है, पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। इसको माना जाता है कि ये शॉर्टेज हम कैटल है पूरे विश्व में। इस काव के बारे में जान लें। जो पुनगौर काव है ये नेटिव है पुनगौर विलेज में, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसको जाना जाता है इसके स्मॉल साइज के कारण। ये जो है 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल होती है और उनका वजन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 115 से 200 kg के आसपास होता है। ये जो ब्रीड है ये एडेप्टेड है हॉट और ड्राई क्लाइमेट में। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंपॉर्टेंस के कारण और प्रिजर्व किया जाता है इनके इंडाइजेनस ब्रीड्स को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने इनिशिएट किया मिशन पुनगौर को रिवाइव करने के लिए और कंजर्व करने के लिए पुनगौर काव को। पुनगौर गाँव को पाए जाते हैं सिर्फ आपके आंध्र प्रदेश में, लेकिन कुछ जो है तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, तो जानेंगे हम इसके बारे में। इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन कंडीशनल अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूड मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन। भारत के जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, उन्होंने कंडीशनल अप्रूवल दिया है कि कंटिन्यू मैन्युफैक्चर होगा और सेल होगा जो 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन है उनका। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग जो है वो कोस्टन में था। 344 ड्रग कॉम्बिनेशन को बैन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन रिफर करता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन को, जो कि कंटेन करता है 2 या उससे अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट को, जिसको कंबाइन किया जाता है एक फिक्स रेशियो में सिंगल डोज बनाने के लिए। हर एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कॉम्बिनेशन में वो मेंटेन करता है कांस्टेंट डोज को। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है वो कॉमनली उपयोग किया जाता है अलग अलग मेडिकल फील्ड में, जिसमें कि ट्रीटमेंट के लिए इन्फेक्शियस डिजीज से क्रोनिक कंडीशन व दूसरे हेल्थ इश्यू में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। तो हम जानेंगे कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के बारे में। A national green tribunal has directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to ensure that coastal state and union territory promptly prepare coastal zone management plan or island coastal regulation zone plan as per the coastal regulation zone notification 2019। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है NGT, उन्होंने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को वो इंश्योर करे कि जो कोस्टल स्टेट व यूनियन टेरिटरी है
वो प्रॉम्प्टली तैयार करे कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान या आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन प्लान को, जैसा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 में कहा गया है। ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट किया गया है एनजीटी के द्वारा। इसमें रिवील किया गया है कि सिर्फ ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र है, साथ साथ ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान आइलैंड जिन्होंने तैयार किया है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान या आइलैंड ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन प्लान को 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार सबको तैयार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गवर्नेंस है, तो जो पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज एंड प्लान, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, लेजिस्लेशन, पब्लिक अवेयरनेस, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और कैपेसिटी बिल्डिंग की जो बात कही गई है, जो कहा गया है इंसेप्शन, कोस्टल प्रूफिंग एंड स्टेट ऑफ कोस्ट रिपोर्टिंग और विजिटिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस तरीके से करना है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस्पेक्ट है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वल्चर रेस्टोरेंट इन झारखंड। तो जो वल्चर रेस्टोरेंट है झारखंड का, इसके बारे में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इसको कहाँ पे खोला गया है। इन झारखंड अ वल्चर रेस्टोरेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट एज ए पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग वल्चर पॉपुलेशन। झारखंड में एक वल्चर रेस्टोरेंट को इस्टेब्लिश किया गया है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। ये पार्ट है कंजर्वेशन एफर्ट का, ताकि एड्रेस किया जा सके जो डिक्लाइन हो रहा है वल्चर का पॉपुलेशन का। This initiative aims to combat the impact of livestock drugs, particularly डाइक्लोफिनेक on vulture। ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि कॉम्बैट किया जा सके जो प्रभाव पड़ रहा है लाइवस्टॉक ड्रग का, पार्टिकुलरली डाइक्लोफिनेक का वल्चर के ऊपर। The restaurant serve as a designated feeding site for vulture, awaiting the completion of protocol for diclofenac free cases। और ये जो रेस्टोरेंट है ये सर्व कर रहा है एक डेजिग्नेटेड फीडिंग साइट के रूप में वल्चर के लिए। ये अवेट कर रहा है जो कंप्लीशन है प्रोटोकॉल का डाइक्लोफिनिक फ्री केसेस के लिए। वल्चर के बारे में भी हम जान लें। इट इज़ वन ऑफ द 22 स्पीसीज ऑफ लार्ज कार्निवोरस ईटिंग बर्ड्स दैट लिव प्रीडोमिनेंटली इन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक। जो वल्चर है ये वन ऑफ द 22 स्पीसीज में से एक है, लार्ज कार्निवोरस ईटिंग बर्ड्स में से, जो कि रहते हैं प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक के एरिया पे। They act as an important function as a nature garbage collector and help to keep the environment clean of waste। ये काम करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के रूप में, नेचर गार्बेज कलेक्टर के रूप में, और ये मदद करता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में वेस्ट से। इंडिया इज होम टू 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर, नेमली ओरिएंटल व्हाइट बैक, लॉन्ग बिल, स्लेंडर बिल, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्टियन, बियर्डेड, सेनेरियस एंड यूरेशियन ग्रिफन। भारत जो है आपका ये घर है 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर के लिए। कौन कौन से स्पीसीज है, तो मेनली आपके ओरिएंटल व्हाइट बैक, लॉन्ग बिल, स्लेंडर बिल, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्टियन, बियर्डेड, सेनेरियस और यूरेशियन ग्रिफन। Birded, long-billed, slender-billed, oriental whiteback are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Rest are protected under Schedule 4। जो आपका bearded, long-billed, slender-billed, oriented whiteback है, इन चारों को प्रोटेक्ट किया गया है Schedule 1 के अंतर्गत वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से, जबकि बाकी जो है उनको प्रोटेक्ट किया गया है Schedule 4 के अंतर्गत। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.